अस्सलाम वालेकुम। प्लास्टिक की खाली बोतल को फेंकने से बेहतर है कि उसको दोबारा से आप रीयूज़ करें और कुछ इस तरह से उसका इस्तेमाल करें। बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको यूज़ में लेके आ सकती हैं। आज मैंने प्लास्टिक बोतल के 6 आइडियाज़ दिए हैं। वीडियो को आपने फुल देखना है। जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मेरे पास खाली बोतल है, आप पानी वाली ले लें या कोई भी आप इस तरह की बोतल ले लें। इसको मैंने इस तरह से दरमियान में से कटिंग कर लिया है। अब ये जो इसका आगे वाला हिस्सा है, मैं इसको इस तरह से रब कर लूँगी। इस्त्री को आपने गर्म कर लेना है और उसके ऊपर इस तरह से आगे से रब कर लेना है ताकि इसकी जो आगे शार्पनेस है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह जब भी आप इसको यूज़ में लाएंगी तो ये आपके हाथ पर नहीं लगेगी। अब इसके ऊपर बोतल के ऊपर डिज़ाइन बना हुआ था, इस डिज़ाइन के हिसाब से मैं इसके ऊपर इस तरह से रिबन वाली टेप लगा दूँगी। आपके पास जो बोतल है उसके ऊपर जो डिज़ाइन बना है उसके हिसाब से इसकी कटिंग करें और उसके हिसाब से आप उसके ऊपर कुछ भी लगा सकती हैं। उसका डिज़ाइन उसके हिसाब से आप बना सकती हैं। तो इसका कुछ डिज़ाइन इस तरह से बना हुआ था, तो इसके ऊपर मैं इस तरह से ये रिबन वाली टेप लगा दूँगी। अगर आपके पास ये रिबन वाली टेप नहीं है तो आप इसकी जगह पे रिबन भी लगा सकती हैं गम के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट्स करके बताया करें कि आपको कौन से ऑर्गेनाइज़र पसंद आए हैं। माँ की शान में एक बात कहूँगी, अल्लाह ने माँ को ऐसा रुतबा दिया है, माँ को मोहब्बत से देखने को इबादत बना दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुस्न सलूक की सबसे ज़्यादा हकदार तुम्हारी माँ है। इस तरह से ये ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है। इसको आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती हैं, पेंसिल होल्डर के तौर पे यूज़ कर सकती हैं। इसमें बच्चों के पेंसिल वगैरह, अपनी मार्कर वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप अपने कांटे स्पून वगैरह रख सकती हैं। इसको आप किचन में यूज़ कर सकती हैं कांटे स्पून वगैरह रखने के लिए। इसके अलावा इसमें आप अपने परफ्यूम भी रख सकती हैं। इसके अलावा घर में जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं वो भी आप इनमें डाल के रख सकती हैं। इस तरह से एक दूसरा मैंने बना लिया ये मल्टी कलर में इस तरह से, और आपने इसको कुछ इस तरह से यूज़ करना है। इसमें आप देखें इस तरह से पेंसिलें भी डाल के रख सकती हैं। बच्चों के मार्कर, कलर पेंसिलें, इरेज़र वगैरह आप ये तमाम चीज़ें आप इनमें डाल के बच्चों की ईज़िली रख सकती हैं। इसके अलावा आप इसको किचन में रख सकती हैं। इसमें कांटे स्पून, बड़े स्पून, छोटे स्पून तमाम इसमें आप रख सकती हैं। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। नेक्स्ट आइडिया भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके लिए भी मैंने इस तरह से एक बोतल ले ली और इसको वहाँ यहाँ नीचे से इस तरीके से कटिंग कर लेना है जिस तरह से ये मैं कटिंग कर रही हूँ। बड़ों से सुना है, मर्द की वफ़ा का पता ही औरत की बीमारी में चलता है कि सिक्का खोटा है या खरा है। इसी तरह औरत की दिलदारी मर्द की बेरोज़गारी के वक्त पता चलती है कि वो कागज़ी हमसफ़र है या वाक़ई शरीके हयात है। बोतल का ये वाला हिस्सा यहाँ पे ये डिज़ाइन बना हुआ है, यहाँ से कटिंग कर लेना है और इसके बाद ये इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ से भी आपने कटिंग कर लेना है और दरमियान वाला जो हिस्सा है इसको निकाल देना है इस तरह से। अब मैं इसको इस तरह से नीट तरीके से कटिंग कर लूँगी, कैंची के साथ अच्छी तरह से नीट कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको इस्त्री गर्म करके इसके ऊपर हल्का सा रब करूँगी ताकि ये आगे से नीट हो जाए। एक सुनहरी बात, नेक आदमी जब इल्म सीखता है तो इनकसारी से झुक जाता है और बदफितरत जब इल्म सीखता है तो तकब्बर से अकड़ जाता है। अब बोतल के जिस हिस्से को कटिंग किया था इसको रब करने के बाद दूसरा जो हिस्सा मैंने पहले कटिंग किया था उसके अंदर इस तरह से आपने डाल देना है, तो कुछ इसकी शेप इस तरह से आ जाएगी। फिर इसके ऊपर इस तरह से टेप लगा देनी है ताकि ये अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। ये मेरे पास रिबन पड़ा हुआ था जो मैं हॉट ग्लू के साथ इसके ऊपर इस तरह से लगा दूँगी। आप इसको किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकती हैं। आपके पास जो चीज़ पड़ी हुई है, अगर आपके पास कपड़े का पीस पड़ा है वो आप इसके ऊपर लगा सकती हैं, कोई फ्लावर वगैरह पड़े हुए हैं तो वो आप इसके ऊपर लगा सकती हैं। तो मैंने इसके ऊपर इस तरह से रिबन लगा दी है। अब मैंने ग्लिटर वाली फोम शीट को बारीक कटिंग कर लिया और ये इसके ऊपर इस तरह से लगा दूँगी और इसके साथ ये मैंने 2 फ्लावर को कटिंग करके इसके ऊपर इस तरह से लगा दूँगी, तो इसकी एक ज़बरदस्त किस्म की लुक आ जाएगी।
इसको भी आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती हैं। इसमें आप अपने परफ्यूम रख सकती हैं, ज्वेलरी की चीज़ें आप इसमें रख सकती हैं। इसके अलावा आप इसमें बच्चों की पेंसिलें वगैरह इस तरह से रख सकती हैं। इसके अलावा आप इसमें इस तरह चॉकलेट वगैरह बच्चों के लिए रख सकती हैं और इसको इस तरीके से डेकोरेट भी कर सकती हैं। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। नेक्स्ट आइडिया भी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही यूज़फुल है। इसके लिए मैंने इस तरह से एक बोतल ले ली है और इसको मैंने इस तरह से नीचे से कटिंग कर लूँगी। तकरीबन इतना साइज़ होना चाहिए इसका। इसके बाद ये जिसके दरमियान में डिज़ाइन बना हुआ है, इसकी ये जो 2 लाइनें हैं ये कटिंग कर लेनी है, यानी कि 2 इंच तक मैंने इस दरमियान में से कटिंग करके अलग कर दूँगी। और इसके बाद ये जिसके ऊपर एक डिज़ाइन बना हुआ है ऐसे गोल सा, इसके ऊपर से कटिंग कर लेना है। कैप से थोड़ा नीचे रख के इस तरह से कटिंग करके फिर मैं ये जो नीचे से कटिंग किया था इसको पहले नीट कर लेना है कैंची के साथ कटिंग करके। उसके बाद ये जो ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है ये मार्कर के साथ मैं इस तरह से लाइनें लगा लूँगी इस डिज़ाइन के ऊपर, ताकि कटिंग करने में ईजी रहे। इस तरह से लाइनें लगा के इसकी शेप आ जाएगी जो सही तरीके से नज़र आएगा। इसके बाद मैं कैंची के साथ इसको इस तरह से डिज़ाइन को कटिंग कर दूँगी। इस तरह से आपने इसको पूरा कटिंग कर लेना है। ये बन के बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। एक सुनहरी बात, चेहरे खूबसूरत हों या ना हो पर अल्फाज खूबसूरत रखिएगा, क्योंकि लोग चेहरे तो भूल जाते हैं पर अल्फाज हमेशा याद रखते हैं। अब मैंने इस बोतल को इस तरह से कटिंग कर ली है और अब मेरे पास ये फोम शीट है, इसके ऊपर मैं रख के इसको इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। जिस तरह से ये इसका ऊपर वाला डिज़ाइन बना हुआ था इस तरीके से मैंने लाइन लगा के इसकी कटिंग कर लिया और फिर मैं इसके ऊपर इस तरह से इसको चिपका दूँगी। इसके बाद जो सबसे पहले नीचे वाला हिस्सा कटिंग किया था बोतल का उसको इसके अंदर इस तरह से डाल देना है और फिर उसके ऊपर ये मैंने एक शीट कटिंग की हुई है 1 इंच की, ये इसके ऊपर लगा देनी है। तो इस तरह से वो हिस्सा फिक्स हो जाएगा और ये फिर हमारे पास कुछ इस तरह की शेप में आ जाएगा इसका डिज़ाइन, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अब आप इसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती हैं। आप चाहें तो इसमें कलर पेंसिलें रख लें, इसमें आप स्पून रख लें, इसके अंदर आप कोई भी फ्लावर वगैरह भी लगा सकती हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर लगा के इसको आप डेकोरेट कर सकती हैं। इस तरह से आप इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकती हैं। ये फोम शीट अब अगर आप एक दफ़ा ख़रीद लेती हैं तो फिर आपके बहुत से कामों में ये यूज़ हो जाती है और इस तरह से आप डिफरेंट किस्म के इससे ऑर्गेनाइज़र बना सकती हैं और इसके ऊपर आप इसको यूज़ कर सकती हैं। इस तरह से आप बच्चों को पेंसिल होल्डर बना के दे सकती हैं। नेक्स्ट ये मैंने बोतल का ऊपर वाला हिस्सा ले लिया है और जिसके ऊपर ये यहाँ पे ये डिज़ाइन बना हुआ है वहाँ से इसको मैंने कटिंग कर लिया था, जैसे लाइनें वाला डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये मैंने फोम शीट को इस तरह से बारीक कटिंग कर लिया और ये इसके ऊपर मैं इस तरह से लगा दूँगी और एक पीस मैंने इसका ये यहाँ पे कैप लगी हुई है यहाँ पे इसको लगा दूँगी इस तरीके से। तो इसकी कुछ इस तरह से लुक आ जाएगी। अब ये मेरे पास डिस्पोजेबल जो कप होते हैं उनकी आप या तो कैप ले लें, घी वाले डब्बे के ऊपर जो लिड होती है ये वो है, ये मेटल की बनी हुई है। तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से शीट लगा दी है। अब बोतल को आपने इस तरह इसके ऊपर गम के साथ लगा देना है तो इसकी कुछ इस तरह से लुक आ जाएगी। अब ये दोनों ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गए हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं और आप इसको किसी तरह से भी यूज़ कर सकती हैं। इस तरह से मैंने एक में ये इसमें चॉकलेट टॉफ़ियाँ वगैरह डाल दी और दूसरे में इसमें स्पून वगैरह मैं इसमें डाल दूँगी इस तरह से। तो इसको आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकती हैं। तो आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस तरह से आप डिफरेंट तरीके से इनको यूज़ कर सकती हैं। जाते जाते एक बात कह देती हूँ, इल्म ये नहीं कि बात कितनी गहरी है और अल्फाज कितने मुश्किल हैं, इल्म यह है बात कितनी ज़रूरी है और अल्फाज कितने सादा हैं।